बरेली के चंदपुर बिचपुरी में नया विवाद छिड़ गया है। मजार का निर्माण कराने के बाद हिंदू समाज के लोगों ने शनि मंदिर के मुख्य गेट और दीवार निर्माण की मांग उठाई। शुक्रवार को बड़ी संख्या में मंदिर पुजारी समेत अन्य साधु संतों को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और BDA-VC के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों पर निर्माण कराने के लिए आगे नहीं आने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में मंदिर का मुख्य गेट और दीवार तोड़ दी, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने विरोध नहीं किया। अब सड़क चौड़ीकरण के नाम पर करीब 150 साल पुराने शिव मंदिर को हटाने की बात कही जा रही है। बिचपुरी चंदपुर में मंदिर को तोड़ा गया है। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, बहुत ही ज्यादा निंदा की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में यदि हम सनातनी भाइयों के साथ में ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। धार्मिक स्थल को ध्वस्त किया गया और ध्वस्त करने के बाद उसका निर्माण पुनः चाहते हैं हम लोग, तभी हम लोग शांत बैठेंगे। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दरअसल बरेली की मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव खुदागंज में 5 फरवरी को ओमकार का शव खेत से बरामद हुआ था। पुलिस ने जांच शुरू की तो सर्विलांस टीम की मदद से पूरे मामले के तार मृतक की पत्नी और ममेरे भाई से जा जुड़े। दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि प्रेम प्रसंग के चलते उसकी पत्नी और ममेरे भाई ने गला घोंटकर हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। कैसे मारा था आपने? खेत पे लेके गई थी। गला दबा के? 1 साल से ऐसी बातचीत चलती रहती थी, लेकिन मुलाकात हमारी 3 बार हुई है। इनके ही घर पे अभी जल्दी में ही हुई थी। मुलाकात कभी नहीं हुई थी, खाली फ़ोन पे ही बात होती थी साल भर से। थाना मीरगंज के अंतर्गत 6 तारीख को दिन में 3 बजे के आसपास एक व्यक्ति की लाश मिली थी जो 25 साल का था। इसमें घरवाला के द्वारा बताया गया था कि 5 तारीख की देर रात्रि को वो किसी मंदिर पर गया था कोई भजन कीर्तन सुनने के लिए और उसके बाद वहाँ से घर लौटा नहीं है। पुलिस के द्वारा इसमें पोस्टमार्टम कराया गया तो दम घुटने के कारण जो व्यक्ति है उसकी मौत आना पाया गया था। पुलिस के द्वारा 302 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें विवेचना जारी थी। इसी दौरान पता चला कि जो मृतक की पत्नी थी उसका उसके ममेरे देवर के साथ अवैध संबंध था और इस अवैध संबंध की वजह से ही इन दोनों लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, जिससे कि वो उनके रास्ते से हट जाए। बरेली में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सचिव और बरेली जनपद प्रभारी आमिर कुरैशी का जोरदार स्वागत किया गया। यहां उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का फायदा उठाया है। वहीं प्रदेश सचिव चौधरी असलम मियां ने कहा कि देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक भाजपा संघ की विचारधारा है जो देश को नफरत के बल पर तोड़ना चाहती है। इस दौरान अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष जुनैद अहमद भी मौजूद रहे। माइनॉरिटी सेल जो हमारी प्रदेश में थी, पहले आपने देखा था इस कदर तादाद में लोग नहीं हुआ करते थे। आज शहनवाज आलम जी द्वारा पूरे प्रदेश में इंशाल्लाह मेन से बराबर हम मान के खड़े हो गए हैं और आपने पार्टी छोड़ने की बात। आज कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि इनकी सरकारों में रहने के बाद आपका उत्थान नहीं बल्कि आपका विकास नहीं, विनाश हुआ है। और हमने 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दिए, गवर्नर हमने दिए और अभी भाई ने मेरे कहा कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में लगातार पूरे प्रदेश में बरेली में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के जनवरी और जुलाई सत्र की परीक्षाएं 9 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण जनवरी सत्र की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। पूर्व में बरेली और आसपास के UP RTOU केंद्रों की परीक्षाएं बरेली कॉलेज में ही होती थी, लेकिन इस बार डोहरा रोड रामगंगा आवासीय योजना सेक्टर 3 स्थित क्षेत्रीय कैंपस कार्यालय पर हो रही हैं। राष्ट्रीय के क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर RB सिंह ने बताया कि ऐसा पहली बार है जब क्षेत्रीय कैंपस के नए भवन में परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जुलाई सत्र में प्रवेश लेने वाले उन छात्रों की परीक्षाएं हो रही हैं जिनका पहला सेमेस्टर है, जबकि जनवरी सत्र में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं को सूचित किया जाता है। उनकी पूर्व में जो परीक्षाएं बरेली कॉलेज बरेली में होती थी, अब वो इस दिसंबर 2020 से सभी परीक्षाएं क्षेत्रीय कार्यालय रामगंगा नगर सेक्टर 3 डोहरा रोड बरेली में हो रही हैं। इसलिए कृपया छात्र सभी सीधे यहीं पर आएं। फरवरी से शुरू हुई हैं और ये हमारी 24 मार्च। बरेली के राजकीय इंटर कॉलेज में चल रहे 21वीं बटालियन NCC बरेली के 5 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन के मौके पर कैंप कमांडेंट कर्नल अनुराग शर्मा ने NCC कैडेट्स को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अगर मन में ठान लो तो कोई काम कठिन नहीं होता। दूसरी तरफ डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल शिशिर अवस्थी ने कैडेट से अनुशासन को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया।
इस दौरान गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेकर आई यूनिट की कैडेट श्रेया शर्मा और कैडेट शिखा गंगवार को कर्नल अनुराग शर्मा ने प्रशस्ति पत्र समेत मोमेंटो देकर सम्मानित किया। बरेली में साहित्य ललित कलाओं को समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती और वर्टेक्स सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ कवि ऋषि कुमार शर्मा के काव्य संग्रह दीप चाहत और हास्य व्यंग कवि आनंद गौतम के तृतीय काव्य संग्रह आनंद ही आनंद आ गया का लोकार्पण एवं काव्य समारोह का आयोजन बरेली में 13 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे से भाजपा कार्यालय सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के उपस्थित रहने की बात कही जा रही है। इस दौरान कवि आनंद गौतम ने बताया कि उनका हास्य व्यंग का तीसरा काव्य संग्रह है, जो कि कोरोना काल में सकारात्मक सोच का परिणाम है। प्रेस वार्ता में ऋषि कुमार शर्मा, आनंद गौतम, उपेंद्र सक्सेना, सुरेश बाबू मिश्रा और डॉक्टर रंजन विशा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कल जिस पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है वो कोरोना काल की एक सकारात्मक सोच जिसने जीवन शैली को भी मेरी बदला उसका परिणाम है। और ये मेरा तीसरा काव्य संग्रह है। 2 काव्य संग्रह हास्य व्यंग के इससे पूर्व आ चुके हैं। और कविताओं के विषय में तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आज हमारे समाज में जो विषमता, विसंगति, विद्रूपता है, उन सबको देखते हुए यदि हम सच को सच कहते हैं तो वो भी शायद एक व्यंग हो जाता है। आनंद ही आनंद आ गया। तो आप लोगों के हाथों में कल होगा ये, और उसको देखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि किस तरीके से हम लोग इसमें और सुधार कर सकते हैं, या इसमें कुछ जो है आप लोगों का जो सहयोग जिस तरीके से होगा इसको प्रचार प्रसार में और लोगों तक पहुंचाने में